मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून आया है, अभी हम उसको भी पढ़ रहे हैं। और जो हमारा पुराना कानून है पहले से, चाहे वो कानून के किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है, कोई भी एक्ट से हो, कोई भी सेक्शन, कोई भी आर्टिकल या लीगल न्यूज, या किताब में हो या ना हो, लेकिन जनरल पब्लिक को जानना चाहिए। जनरल पब्लिक तक वो हम पहुंचा देते हैं, और लॉ स्टूडेंट को तो जानना ही चाहिए। ये चैनल सबके लिए है जो लॉ की जानकारी पाना चाहते हैं या लॉ में इंटरेस्टेड है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में। ये जो अभी हम आपको एक सेक्शन बताएंगे वो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज इसमें कुछ एक स्पेशल ये है कि जो अब उम्र कैद है वो 7 साल की होगी। ऐसा बहुत सारा वीडियो भी वायरल है। तो इसमें क्या सच्चाई है इसको जानेंगे, और अगर होगी 7 साल की तो किस कंडीशन में होगी, क्या लिमिटेशन है, ठीक है। और लाइफ इंप्रिजन का मतलब कितना साल होता है, सरकार को किस सेक्शन के तहत पावर दी गई है कि वो इसको बदल सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा हम कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी जान लेंगे, थोड़ा सा ही, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में। देखिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद, ठीक है। जब आप सेक्शन 6 को पढ़ेंगे, नए कानून की बात कर रहे हैं, BNS भारतीय न्याय संहिता का, जब आप सेक्शन 6 को पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है 20 ईयर्स। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, 20 साल इक्विवेलेंट। अब यहां पर कितने बच्चे क्या करते हैं कि वो बहस करने लगते हैं, ठीक है, कि 20 साल मतलब ही नहीं होता है, 14 साल मतलब ही नहीं होता है। देखिए, जो किताब में लिखा गया है आप उसको हटा तो नहीं देंगे। तो BNS में जो लिखा गया है, ये पहले IPC के सेक्शन 57 में भी सेम चीज लिखा गया था कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको हम मानते हैं 20 ईयर्स, कंसीडर करते हैं 20 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा जजमेंट आया, उस जजमेंट में कहा गया कि नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ, ठीक है। तो जब आप 6 को पढ़ेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये इक्विवेलेंट होगा 20 ईयर्स का। अब 14 साल की बात जो की जाती है वो की जाती है कि पहले सरकार के पास ये पावर होता है, सरकार का पावर है पार्डन करने का, कम्यूट करने का सेंटेंस को। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का पावर जाता है। तो अभी जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 474। इसमें कहा गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा कि सजा को कम कर सकता है। अब सजा को कम कर सकता है यानी कि कैपिटल पनिशमेंट को बदल सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में, लाइफ इंप्रिजनमेंट में। और लाइफ इंप्रिजनमेंट जिसको दिया गया है उसको 7 साल में सरकार माफ कर सकता है। ये कहानी यहां पर है, यानी कि जो पहले लाइफ इंप्रिजनमेंट होता था वो 14 साल जब काट लेता था सजा, उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होता था, वो एप्लीकेशन लगा सकता था, जेलर के द्वारा लगाया जाता है अगर जेल में है तो, लगा सकता था कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए या मुझे अब छोड़ दिया जाए, मेरा हमको माफ कर दिया जाए, ठीक है, हमारे सेंटेंस को कम कर दिया जाए। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब पहले क्या होता था, किताब के अनुसार 20 साल, लेकिन 20 साल ना होकर के 14 साल के बाद सरकार उसको माफ कर सकती थी, ठीक है, मानी जेल से वो बाहर आ जाता। और अब यही जो 14 साल वाला नियम था इस जगह पर हो गया 7 साल। यानी कि अगर किसी को कोर्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा देती है तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो 7 साल के बाद ही एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरी सजा को कम कर दिया जाए, यानी कि मुझे अब छोड़ दिया जाए, समझे। यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा को 7 साल में सरकार चाहे तो बदल सकती है, और पहले अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट को सरकार बदलती थी तो 14 साल, यानी 14 साल काटने के बाद वो बाहर हो जाता। ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक और कंडीशन है, वो है सेक्शन 475, ठीक है, BNSS का। जब आप BNSS का 474 अभी हमने पढ़ा, जब आप 475 पढ़ेंगे इसमें दिया गया है लिमिटेशन। अब मान के चलिए किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया और उस कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला गया, और लाइफ इंप्रिजनमेंट में जब बदला गया तो अब लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि ठीक है 7 साल के बाद हम फिर से आपको छोड़ देंगे, नहीं। अगर डेथ को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला गया है तो फिर आपको 14 साल के बाद ही छोड़ा जाएगा, यानी तब आपके लिए रूल होगा वो 14 साल वाला होगा। डेथ टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, तब लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा, 14 साल।
और सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो सरकार चाहे तो उसको बदल करके 7 साल कर सकती है। तो यही एक टॉपिक था जिसको डिस्कस करना जरूरी था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को 7 साल में बदला जा सकता है। इसका मतलब 7 साल नहीं होता, इसका मतलब 20 साल होता है। ठीक है, और 20 साल कहां लिखा गया है? 20 साल होता है इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स होता है, कंसीडर किया जाता है 20 ईयर्स। वो कहा सेक्शन 6 बीएनएस में लिखा गया है, पहले आईपीसी के सेक्शन 57 में लिखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी जनरल न्यूज के साथ, जनरल न्यूज मतलब लीगल न्यूज के साथ, या फिर कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा आर्टिकल जो सबको जानना चाहिए, या फिर वो किताब में नहीं भी है लेकिन प्रोसीडिंग के दौरान यूज हो रहा है, तो वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे। आज के लिए इतना ही, जय।